फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पिछले वीडियो में हमने रूसो के जीवन परिचय की बात की थी और आज हम रूसो के मानव एवं प्रकृति व्यवस्था संबंधी विचार को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि जल्दी जल्दी वीडियो को कंप्लीट करूंगी तो अब एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। रूसो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को स्वाभाविक रूप से अच्छा, सुखी, सीधा, चिंता रहित, स्वस्थ, शांति प्रेमी और एकांत प्रिय समझता था। इस लाइन को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि उनका मानना था कि प्रकृति अवस्था का जो मनुष्य था वो बहुत ही सीधा और उसे किसी भी बात की चिंता नहीं रहती थी। वह स्वस्थ होता था और शांति का प्रेमी होता था और एकांत में रहना पसंद करता था। फिर नेक्स्ट है, रूसो ने मानवीय स्वभाव और कला तथा विज्ञान की प्रगति में स्पष्ट संबंध स्थापित किया है। कला और विज्ञान को मानव के साहस, नैतिकता और सद्गुणों का अंतः कारण माना है। इसका अर्थ यह है कि रूसो ने मानवीय स्वभाव में कला और विज्ञान में दोनों में एक दूसरे को संबंधित माना है कि फिर नेक्स्ट आते हैं, रूसो मानव स्वभाव का निर्माण करने में दो मौलिक प्रवृत्तियां या भावनाओं को सहायक मानता है। आत्म प्रेम, जिसमें है कि वह प्रेम को बहुत ही महत्व देता है कि एक हर व्यक्ति को अपने स्वयं से और अन्य लोगों से प्रेम तथा प्रेम की भावना रखनी चाहिए और आत्मरक्षा की भावना भी होनी चाहिए। उसमें दया, सहानुभूति, पारस्परिक सहायता की भावना उसके अंदर होनी चाहिए। फिर आते हैं हम आगे। रूसो इस बात को स्वीकार करता है कि मानव की पहली प्रवृत्ति आत्म प्रेम और दूसरी प्रवृत्ति परस्पर सहायता, कभी कभी संघर्ष होना भी स्वाभाविक है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि रूसो के लिए सबसे पहली प्रवृत्ति कौन सी थी जिसे उसने बहुत ही महत्वपूर्ण माना। तो उसमें आप आत्म प्रेम का नाम लिखेंगे। और दूसरी प्रवृत्ति क्या थी कि वह उसका मानना था कि सहायता, परस्पर सहायता हर व्यक्ति में होती थी, लेकिन किसी भी चीज़ को कभी कभी उन लोग के बीच संघर्ष भी हो जाते थे। फिर हम आते हैं, रूसो का मत है कि विवेक और अंतःकरण मनुष्य के दोनों मौलिक भावनाओं में सामंजस्य स्थापित करने और अन्य भावना का विकास करने में साथ साथ काम करते हैं। फिर नेक्स्ट है, रूसो के अंतःकरण की तुलना में विवेक को कम महत्व दिया है। तो आप क्वेश्चन में ये देख सकते हैं कि अगर रहेगा कि रूसो ने किसे सबसे अधिक महत्व दिया है तो उन्होंने अंतःकरण को सबसे अधिक महत्व दिया है विवेक की तुलना में। फिर नेक्स्ट है, रूसो ने बुद्धि, ज्ञान और विज्ञान के विकास को विरोध किया है और इनके स्थान पर श्रद्धा, सद्भावना और नैतिक मान्यताओं को स्थापित करने का प्रयास है। इसे भी आप समझ गए होंगे कि उन्होंने बुद्धि, ज्ञान और विज्ञान के विकास को उतना नहीं जोर दिया जितना कि श्रद्धा, सद्भावना और नैतिक मान्यताओं को जोर दिया है। फिर हम आते हैं आगे। बुद्धि भयानक है क्योंकि यह श्रद्धा को कम करता है। विज्ञान विनाशक है क्योंकि यह विश्वास को नष्ट करता है। विवेक बुरा है क्योंकि अनैतिक ज्ञान के विरोध में वितर्क करता है। इसका अर्थ यह है कि उनका मानना है कि बुद्धि भयानक होती है। अगर किसी व्यक्ति में ज़्यादा बुद्धि है तो वह श्रद्धा को उसके अंदर कम कर देता है और विज्ञान विनाशक तब हो जाता है जब वह विश्वास को नष्ट कर देता है। विवेक बुरा तब हो जाता है जब अनैतिक ज्ञान के विरोध में वह तर्क वितर्क करता है। फिर आगे आते हैं, रूसो की प्रकृति अवस्था हॉब्स की लॉक प्रकृति अवस्था से भिन्न थी। रूसो का मानना था कि प्रकृति अवस्था में मनुष्य एकांकी, स्वतंत्र, नैतिक तथा निस्वार्थ, संपत्ति और परिवार से रहित आदिम स्वर्णयुग की स्वर्गीय दशा यानी सर्वोत्तम वातावरण में रहता था। उसका मानना था कि प्रकृति व्यवस्था जो थी वह हॉब्स से जैसा कि मानता था कि व्यक्ति झगड़ालू किस्म का होता था, वे वैसा नहीं मानते थे। रूसो का मानना था कि प्रकृति व्यवस्था में मनुष्य एकांकी, स्वतंत्र, नैतिक और निस्वार्थ व्यक्ति था। तो ये स्वतः मात्रा वर्ण था प्रकृति व्यवस्था उन लोगों के लिए। फिर आते हैं यहाँ पे प्राकृतिक लिखाएगा, यहाँ पे लिखा गया है। प्राकृतिक अवस्था में प्राइवेट प्रॉपर्टी का जन्म हो गया था, ऐसा रूसो का मानना था। इस प्राइवेट प्रॉपर्टी ने अपने साथ विभिन्न प्रकार के असमानता और विषमताओं को बुला दिया। रूसो का मानना था कि जब निजी संपत्ति का उदय हुआ तो प्रत्येक व्यक्ति में असमानता की भावना आ गई और वे इसी विषमताओं के कारण उनमें थोड़ी सी भेदभाव की प्रवृत्ति ने जन्म ले लिया। फिर हम आते हैं आगे। रूसो ने अपनी पुस्तक डिस्कोर्सेज ऑन द ऑरिजिन ऑफ द इक्वलिटी में प्रकृति व्यवस्था संबंधी विचार को स्पष्ट किया। इससे आप ये कह सकते हैं कि अगर पूछ दे कि रूसो ने किस पुस्तक में प्रकृति व्यवस्था का वर्णन किया है तो आप नाम याद रखेंगे। डिस्कोर्सेज ऑन द ऑरिजिन ऑफ द इक्वलिटी पुस्तक में उन्होंने प्रकृति व्यवस्था संबंधी विचार को स्पष्ट किया। रूसो की प्रकृति अवस्था में कला एवं विज्ञान के विकास के कारण उपकरणों यथा पहिया, चाकू, मछली काटा का अधिक आविष्कार हुआ था।
उनका मानना था कि प्रकृति अवस्था में मनुष्य ने मछली के कांटे का आविष्कार कर लिया था, पहिया, चाकू, इस सब का भी आविष्कार उस समय तक हो चुका था। प्रकृति अवस्था में जनसंख्या के विस्तार के कारण सभी व्यक्ति समान इच्छा पर आधारित सामाजिक समझौते के माध्यम से नागरिक समानता में राज्य की स्थापना करने के लिए एकमत हो गए थे। इस कथन से उनका कहने का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति में जनसंख्या का विस्तार तेजी से होने लगा समाज में, तब सभी व्यक्ति ने एक इच्छा को, समान इच्छा को आधारित एक समझौता किया और सभी ने अपनी सारी शक्तियाँ एक राज्य की स्थापना कर उससे पर एक मत होकर उसमें सौंप दिया। ये